प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति में तमाम रंग हैं, लेकिन उन रंगों में संगीत के सुर भी जुड़े हुए हैं। मंगोलिया की धरती पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनकी संगीतमय विदेश नीति की झलक एक बार नहीं दो बार मिली। मंगोलिया में अपनी तान छेड़ने के साथ ही मोदी ने तीरंदाजी में भी हाथ आजमाए। मोदी एक और रंग अनेक। मोदी वक्त और माहौल के साथ कदम ताल करते हैं। चीन से निकलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर पहुंचे। मंगोलिया के धूसर पठारों पर पहुंचे तो वो मंगोलियाई भेष में आ गए। कश्मीरी फिरन जैसा एक लबादा और हैट लगाए मोदी एकदम मंगोलियाई अंदाज में नजर आए। यही लबादा भारत और मंगोलिया के रिश्तों की नई डोर बना। मोदी की खासियत देशों की सांस्कृतिक नब्ज पकड़कर चलना है। चीन जाएं तो चीनी सभ्यता और मंगोलिया गए तो मंगोलियाई संस्कृति में रम गए। इस वक्त मंगोलिया में नदाम महोत्सव चल रहा है। नदाम महोत्सव मंगोलिया में खेलों का सबसे बड़ा आयोजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खेल महोत्सव में हिस्सा लिया। मोदी के स्वागत में मंगोलियाई परंपरा के मुताबिक संगीत का कार्यक्रम रखा गया। बड़े ध्यान से मोदी मंगोलियाई संगीत सुनते रहे। मंगोलियाई संगीत सुनकर नरेंद्र मोदी ने मंगोलियाई वाद्य यंत्रों पर भारतीय तान छेड़ देने की ठान ली। मोदी अपनी जगह थे। नदाम महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगोलिया की सरकार ने एक घोड़ा भेंट किया। नदाम महोत्सव में दरअसल तीरंदाजी, घुड़दौड़ और कुश्ती के मुकाबले होते हैं। इस महोत्सव में हिस्सा लेने पहुंचे नरेंद्र मोदी तीरंदाजी से भी खुद को रोक नहीं पाए। मंगोलियाई वाद्य यंत्र पर अपनी तान छेड़ने के बाद मोदी ने तीरंदाजी में भी हाथ आजमाए। इससे पहले जब नरेंद्र मोदी मंगोलिया की धरती पर पहुंचे तो कम्युनिटी रिसेप्शन में मोदी के लिए संगीत और योग का कार्यक्रम रखा गया। मंगोलिया के इस स्वागत पर मोदी का मन से धन्यवाद निकला। आई एम डीपली ग्रेटफुल फॉर योर जनरोसिटी इन होस्टिंग मी ऑन अ संडे। आई एम हम्बल्ड बाय द वार्मथ of the welcome and your wonderful hospitality. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो मंगोलिया के दौरे पर गए हैं, इसीलिए मोदी का भव्य स्वागत हुआ। मोदी के प्रधानमंत्री शासन के खाते में कई काम ऐसे हैं जो पहली बार हुए हैं। इस खाते में एक और बढ़ोतरी हो गई। प्रधानमंत्री मोदी पहले विदेशी हैं जिसने मंगोलियाई संसद को संबोधित किया। मंगोलियाई लोकतंत्र की इस इमारत से यूएन में समर्थन के लिए मंगोलिया को धन्यवाद दिया। 5 decades ago, we stood firmly with you as you sought membership of United Nations as a proud and sovereign nation. In turn, time and again, you have stood in solidarity with us in the United Nations and elsewhere. Thank you very much. Thank you all. राजनेता के स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अलग भूमिका निभाई और संस्कृति के स्तर पर अलग अंदाज दिखाया। उलान बटोर के कम्युनिटी सेंटर में स्वागत समारोह के बाद प्रधानमंत्री ने मंगोलियाई पारंपरिक वाद्य यंत्र मोरीन खूर भी बजाया। I think if you practice, you एक दिन के मंगोलियाई दौरे में प्रधानमंत्री ने आर्थिक, तकनीकी तरक्की और साझा सांस्कृतिक विरासत में भारत को मंगोलिया का सहयोगी दिखाने की पूरी कोशिश की। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मोदी का संगीत प्रेम मंगोलिया में ही नहीं दिखा। जापान दौरे में भी मोदी जब एक समारोह को संबोधित कर रहे थे तो पारंपरिक ड्रम पर उन्होंने अपनी ताल ठोकी थी। मोदी के संगीत प्रेम का रंग विदेशों में ही नहीं
देश की धरती पर भी देखा गया है। जैसा देश वैसा भेष, पीएम मोदी पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। शब्दों पर जाएं तो सही और भाव पर जाएं तो भी सटीक। मंगोलिया में नरेंद्र मोदी का ये रंग देखिए, कैसे सधे हुए अंदाज में एक प्रोफेशनल की तरह मंगोलियाई तान छेड़ रहे हैं, जैसे कोई फनकार अपने साज पर सटीक अख्तियार रखता है। धुन के साथ उनके हाथों की स्टिक उसी तरह हरकत कर रही है। नरेंद्र मोदी को इस बात का बखूबी इल्म है कि अगर किसी देश के लोगों का दिल जीतना है तो उसके जैसा बन जाओ। वो करो जो उनके दिल को सुकून देता है और उन्हें बराबरी का एहसास कराता है। इसे कहते हैं सुर और साज के जरिए कूटनीति। नरेंद्र मोदी का यह अंदाज कोई नया नहीं है। पहली बार पीएम मोदी को इस रंग में नहीं देखा गया, बल्कि उन्हें जहां भी मौका मिलता है वो इसे जरूर भुनाते हैं। नरेंद्र मोदी अपनी जापान यात्रा के दौरान ड्रम बजाते दिखे थे और इसकी खूब चर्चा हुई थी। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी का यह अंदाज केवल विदेश में दिखता है। देश में भी नरेंद्र मोदी अभी हाल में दंतेवाड़ा के दौरे पर गए थे। वहां एक स्कूल में एक बच्चे को कुर्सी बजाते देखा तो भी मोदी खुद को रोक नहीं सके और उस बच्चे के साथ जमकर जुगलबंदी की। देश का दिल जीतने वाले नरेंद्र मोदी का विदेशों में भी खूब डंका बज रहा है और इसमें बड़ी हिस्सेदारी नरेंद्र मोदी के इस सतरंगी छवि की भी है। आज तक ब्यूरो। मोदी विदेश जाकर हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वहां के नेतृत्व के साथ अपने करीबी रिश्ते जाहिर कर सकें। इसीलिए प्रधानमंत्री ने हालिया दौरे का एक चलन अपनाया। वो चलन है सेल्फी ट्वीट करना। प्रधानमंत्री मोदी की सेल्फी में तमाम यूनिवर्सिटियों के छात्र भी हैं और विश्व के बड़े बड़े नेता भी। आधुनिक तकनीक के जमाने में प्रधानमंत्री मोदी वक्त के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं। सेल्फी का खुमार दुनिया भर पर छाया है और नरेंद्र मोदी भी दुनिया की नब्ज समझकर हरामो खास के साथ सेल्फी उतार ही लेते हैं। मोदी मंगोलिया पहुंचे तो एक बार फिर दोनों देशों के शासनाध्यक्षों की सेल्फी सामने आई। मोदी ने मंगोलिया के राष्ट्रपति शाकिगिन इल्बेदोर्ज के साथ सेल्फी उतारी। ये तस्वीर भारत और मंगोलिया के रिश्ते की नई गर्मजोशी बयां करती है। सेल्फी उतारने का मकसद ही करीबियां दर्शाना है। मोदी भारत को मंगोलिया के ज्यादा नजदीक दिखाना चाहते हैं ताकि मध्य एशिया के इस देश में भारत की अलग छवि बन सके। मोदी ने सिर्फ सेल्फी के जरिए ही नजदीकी नहीं दिखाई, बल्कि संसद में भी नजदीकी का एक निशान दिखा तो मोदी ने नजदीकी बढ़ाने के लिए रिश्तों की डोर में इसे भी पिरो दिया। When I saw the symbol, I found a special connectivity with this parliament. There is a symbol, lotus is there. And we're happy to know that my party's symbol is also a lotus. So it's a very special connectivity with you. अपनी सेल्फी आर्ट के लिए मोदी चीन यात्रा के दौरान भी विश्व भर के मीडिया में छाए रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग के साथ कुछ इस अंदाज में तस्वीर उतारी थी। जब ये तस्वीर ट्विटर के जरिए दुनिया ने देखी तो हजारों बार शेयर हुई और दुनिया भर की मीडिया में सुर्खियां बनी। अमेरिका के मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मोदी ने इतिहास की सबसे शक्तिशाली सेल्फी ली है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि दुनिया के दो सबसे बड़े देशों के प्रधानमंत्रियों ने करीब आकर राजनीतिक तौर पर इतिहास की सबसे ताकतवर सेल्फी खींची है। जाहिर है सीमाओं पर खींची लकीरों में उलझे दो देशों के बड़े नेता करीब आए तो सुर्खियां बननी ही थी और करीबी दिखाने के मकसद से ही मोदी ने यह सेल्फी उतारी थी। टोनी एबॉट, बराक ओबामा जैसे बड़े नेताओं के साथ मोदी की सेल्फी पहले भी आ चुकी है। जापानी छात्र हो या ऑस्ट्रेलियाई छात्र, मोदी सेल्फी खिंचाने या खींचने से परहेज नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं
कि नेता हो या आम आदमी, सेल्फी से ही सबके साथ करीबी बढ़ती है। इसलिए मोदी सेल्फी क्लिक करना नहीं चूकते। आज तक ब्यूरो। मोदी जब विदेश में होते हैं तो देसी और विदेशी मीडिया की चर्चा का केंद्र बने होते हैं। वो विश्वविद्यालयों में जाते हैं, छात्रों से मिलते हैं और साथ ही जनता के धार्मिक लिहाज से भी मन को छूने की कोशिश करते हैं। मोदी ने मंगोलिया में भी यही किया। वो गंदन बौद्ध मठ गए और बौद्ध भिक्षुओं के साथ समय बिताया। मोदी की विदेश नीति के तार योग, आध्यात्म और साझा संस्कृति के ताने बाने से हमेशा जुड़े रहे हैं। मंगोलिया में भी प्रधानमंत्री मोदी के सामने योगासन किए गए। ये साझा संस्कृति दोनों देशों के करीबियों की वानगी बनी तो मोदी का मन खिल गया। पूरा विश्व व्यक्ति मानसिक तनाव में जी रहा है और समाज अशांति से भरा हुआ है। व्यक्ति को तनाव से मुक्ति चाहिए, समाज को शांति चाहिए। ये व्यक्ति के तनाव की मुक्ति और समाज को शांति भाईचारे से प्राप्त होती है। योग एक माध्यम है। मोदी की विदेश नीति जरा अलहदा है। वो सरकारी कॉरिडोर्स के दायरे में नहीं सिमटती। नेताओं से हाथ मिलाने और समझौतों के मसौदों पर दस्तखत करने तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि उनकी विदेश नीति जनता के दिलों में उतर जाने की है। इसीलिए मंगोलिया में भी प्रधानमंत्री मोदी ने गंदन बौद्ध मठ जाकर माथा टेका और परिक्रमा की। मंगोलिया दौरे से पहले प्रधानमंत्री चीन में भी डा शिंशांग बौद्ध मंदिर गए थे। भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर तक मौन खड़े रहे। मोदी उन मंत्रों में खोए रहे जिसने चीन को बुद्ध से जोड़ा और बुद्ध के जरिए चीन को हिंदुस्तान से। मंदिर से दर्शन कर जब मोदी बाहर निकले तो शियान की सड़कों पर भीड़ उमड़ आई थी। शायद पहले ऐसा नजारा नहीं दिखा था। मोदी के लिए लोगों का यह लगाव वाकई अद्भुत था। जनता ने महसूस किया कि भारत और चीन की संस्कृति एक सी है। चीन ने महसूस किया कि उसकी धरती पर कोई बाहरी नहीं बल्कि उनकी जैसी मान्यताओं का ही शख्स आया है। मंगोलिया में भी आधी से ज्यादा आबादी बौद्ध धर्म के अनुयायी है। इसीलिए मोदी की डिप्लोमेसी में बौद्ध कल्चर का असर मंगोलिया की धरती पर भी नजर आया। आज तक ब्यूरो।